दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषि शृंगी के बारे में, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। किस तरह ऋषि शृंगी का जन्म हुआ और उनके पिता विभांडक एक तपस्वी ऋषि थे, जो कि कश्यप ऋषि के पुत्र थे। शृंगी ऋषि ने अपने पूरे जीवन में स्त्रियों को नहीं देखा था। तो आइए हम आज बात करते हैं ऋषि शृंगी की कहानी पे। उन दिनों देवता व अप्सराएं पृथ्वी लोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ करता था, जहाँ ऋषियों व मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत ही कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैर भाव भूलकर एक साथ रहते थे। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यव्रत में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेम पाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक शृंगी का जन्म हुआ। पुराणों में शृंगी के हिन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सिंग था, अतः उनका नाम शृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा हो गई। वे क्रोधित रहने लगे तथा लोग उनके शाप से बहुत डरने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र को माँ बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण किए थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग से लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक शृंगी को अभिसंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देवकन्या मृगी के रूप में वहाँ विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। उस आश्रम में कोई तामसी वृत्ति नहीं पाई जाती थी। महर्षि विभांडक तथा नव जव जल्यमान बालक शृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांडक तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहाँ भयंकर सूखा पड़ा था। अंग के राजा रोमपाद अर्थात चित्ररथ ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। ऋषि शृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान और प्रतिभावान बन गए। उसकी ख्याति दिग दिगंतर तक फैल गई। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि शृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए थे। अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने शृंगी ऋषि को रिझाने के लिए देवदासियों
तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहाँ भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप से आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों के गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने के पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश ले जाने में सफल हुई। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। ऋषि श्रृंगी के पहुँचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांडक के शाप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पौष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उसकी शादी करा दी। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी हैं। पुत्र को पुत्र वधू के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र वधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांतिपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ की जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेघ तथा पुत्रोष्ठी कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए थे। तरह तरह से उन्होंने महर्षि श्रृंगी की वंदना की और अंततः महर्षि श्रृंगी ने पुत्रोष्ठी कामना यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।